अहमदाबाद, गुजरात। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की पहचान यहाँ की एकता है। सुबह यहाँ पर मंदिरों में पूजा होती है और शाम को मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये शांति पसंद नहीं आती। हेलो रविकांत, वो जो हमारे मंदिर के पास जो दुकान है उसे रेंट पे लगवा दो, या तो फिर कुछ अच्छा दाम मिले तो उसे बिकवा दो। और हाँ, जो भी बंदा लाओ अच्छा होना चाहिए और खास करके हमारा समाज का होना चाहिए, समझे? हाँ जी, जय राम जी की। आओ रामा आओ। क्या हाल चाल है रामा? बस सब बढ़िया सरकार। और बताओ रामा, कैसे आना हुआ? जी सरकार, आपको पुराना मकान था ना, उसके लिए एक किराएदार ढूंढा है। कौन है वो? आदमी है वो। अरे बुड़बक, नाम क्या है उनका? जी वो अब्दुल कादिर नाम है। क्या तू मेरे घर के लिए एक मुसलमान किराएदार लाया है? मेरी बात सुनिए भैया जी, आपका जो मकान है ना पूरा खंडर हो गया है, कोई उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगल बगल में दूसरी जाति के लोग रहने आ ही रहे हैं, और पीछे तो पूरा मुसलमानों से भरा पड़ा है। तो फिर एक और को देने में क्या दिक्कत है? नहीं देना है। उनकी वजह से मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी थी। कैसे भूल सकता हूँ मैं उस दिन को, उस रात को, वो शोर शराबे, वो चिल्लाहट, जिस दिन पूरा गुजरात जला था। बस उसी दिन से मेरे सीने में भी मुसलमानों के खिलाफ एक आग जली हुई है। सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर आपने, आया है संदेश, आया है संदेश। क्या तू नहीं जानता कि मैंने मेरे पूरे परिवार को खो दिया था? अगर कोई ना मिले तो उस मकान को वैसे ही रहने दो। तो ठीक है भैया जी, ढूंढ लेंगे कोई दूसरा किराएदार, अब जो अपने समाज का हो। और वो सब छोड़िए, अपने जमीन के कागजों पे जो सिग्नेचर करवा रहे थे उसका क्या हुआ? उस जमीन का तो कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई मिश्रा जी करके बैठा है, उन्होंने कुछ रिश्वत मांगी थी 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो मैं देकर आया हूँ, 1 लाख रुपए देने आज मुझे जाना है, तो मैं वहीं पे ही जा रहा हूँ। और तुम कोई अपने समाज का अच्छा किराएदार ढूंढ के लाओ। ठीक है भाई। देखिए क्या दिन आ गए हैं, अपने ही धर्म के लोग अपने ही लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। अरे ये कौन है? इधर तो मिश्रा सर बैठा करते थे, ये नया कौन आ गया? सुनिए सर जी। क्या है बताइए? वो मिश्रा जी। मिश्रा जी का तो प्रमोशन हो गया और वो दूसरी जगह चले गए। आपको क्या काम है बताइए? अरे यार, वो मिश्रा 1 लाख लेकर चला गया, अभी ये साला अपना मुंह खोलेगा, इससे बात करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ, वही दे देता हूँ, वरना ज्यादा मांगेगा। सर, ये मेरे जमीन के कागजात थे और मुझे इस पे आपकी साइन चाहिए, तो उसके लिए ये 1 लाख रुपए है। ये 1 लाख रुपए किसके लिए? वो मिश्रा जी ने मंगवाए थे, उन्होंने कहा था कि आपके कागजात में कुछ गलतियां हैं, अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब तो वो 1 लाख रुपए लेके चले गए हैं, 1 लाख रुपए आप रख लीजिए और साइन कर दीजिए।
क्या नाम है सर जी आपका? महावीर पाटिल नाम है हमारा। देखिए पाटिल जी, आपके कागजात सही हो गए तो मैं साइन कर दूंगा। अगर कोई गलती है तो आप उसे सुधार के लाइए, तब मैं साइन कर दूंगा। पाटिल जी, आपके तो सारे कागज सही है। जो डॉक्यूमेंट नहीं देने थे वो भी आपने जोड़ दिए हैं। लेकिन वो मिश्रा जी ने। मिश्रा जी, ऐसे लोगों का तो प्रमोशन होता है हमारे देश में। कागजात आपके सही है, मैं साइन कर देता हूँ। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ये आपके पैसे हो गया। जयराम जी। जयराम जी की। रिजवान शेख, ये तो मुसलमान है। जयराम जी की। तुम्हारा नाम क्या है? रिजवान शेख। तुमने अभी क्या बोला? क्या बोला? मैंने तुम्हें जयराम जी की बोला, तूने क्या बोला? आपने राम जी की बोला, मैंने भी राम जी की बोला। राम अल्लाह एक ही तो है सर जी। कोई एक नहीं है, ना हम और ना हमारे भगवान। और तुम्हारे मुंह से जय श्री राम का नाम अच्छा भी नहीं लगता साहब। अरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और तुम्हें तो सिर्फ मारना और काटना ही आता है। हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, ये सिग्नेचर भी नहीं। आपकी जगह पे कोई हिंदू आएगा तो मैं उनकी सिग्नेचर ले लूंगा, पर आपका हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। कहां से निकालोगे पाटिल जी आप हमें? क्या गेहूं या चावल खरीदने से पहले आप पूछते हो कि उसे उगाने वाले हाथ हिंदू का है या मुसलमान का? क्या अस्पताल में एक मुस्लिम डॉक्टर हिंदू की सेवा नहीं करता है? आपके त्योहार में आपके भगवान को कपड़े और भोग एक मुसलमान ही बनाता है। अगर आपके भगवान को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत होती है? आपको हमें देखकर हमेशा आतंकवादी ही क्यों याद आते हैं? क्या हमें देखकर आपको अब्दुल कलाम याद नहीं आते? क्या हमें देखकर आपको बिस्मिल्लाह खां याद नहीं आते? क्या हमें देखकर आपको अब्दुल हमीद याद नहीं आते जिन्हें परमवीर चक्र मिला था? क्यों हमेशा हमें देखकर आपको कसाब ही याद आता है? क्यों? हम हर जगह है पाटिल जी, बस आपके दिल के अंदर जगह नहीं बना पा रहे। आप यहाँ रिश्वत ही देने आए थे ना? किसे देने आए थे? मोहन मिश्रा एक हिंदू, मैं रिजवान शेख, मैंने बिना रिश्वत लिए सिग्नेचर कर दिया। अब बताइए कौन ईमानदार है एक देश के लिए? पाटिल जी, आप बाय बर्थ हिंदुस्तानी है और मैं बाय चॉइस हिंदुस्तानी हूँ। हमारे पास दो विकल्प थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन हमने हिंदुस्तान को पसंद किया। अब आप हमारा कितना इम्तिहान लेंगे पाटिल जी? कितना इम्तिहान लेंगे? अगर इस बार इस इम्तिहान का परिणाम आया ना पाटिल जी, तो आप भी पास हो जाओगे और मैं भी पास हो जाऊंगा, लेकिन ये हिंदुस्तान हार जाएगा। ये हिंदुस्तान हार जाएगा।
हमारे पुराने मकान के लिए कौन आया था? अरे वो अब्दुल। अरे नहीं नहीं, मैंने आपके लिए दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है। एक काम कर, वो मकान अब अब्दुल को ही दे दे और मकान को जरा कलर वगैरह करवा देना और उनको रहने में अभी कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम।